भिवानी के लघु सचिवालय के सामने लगातार जारी रहा धरना। रोनात गांव के ग्रामीण पिछले 155-56 दिन से लगातार दे रहे थे धरना। धरने पर उनकी विशेष रूप से मांग थी कि उनके गांव की जो ज़मीन नीलाम हुई है वो ज़मीन वापस मिले और उनके गांव को शहीद का दर्जा मिले और उनका जो गांव है उसको पूर्ण रूप से आज़ाद घोषित किया जाए। पहले भी मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने भी वहां झंडा लहराया था, मगर बाद में भी उस गांव ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि उनका गांव आज़ाद है। धरना स्थल पर आत्महत्या मामला 1857 के विद्रोह से जुड़ा है रोनात गांव का मामला। उनकी एक ही मुख्य मांग है कि उनके गांव की जो ज़मीन नीलाम हुई थी उस ज़मीन को उनको मालिकाना हक दिला जाए। इसी मामले को लेकर जो वेद प्रकाश जो धरना चला रहे थे भिवानी लघु सचिवालय के सामने, कल उसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के बाद उनका एक सुसाइड नोट तमाम ग्रामीणों को और पुलिस प्रशासन को भी मिला है और अब उसके मामले को लेकर भिवानी के लघु सचिवालय के 500 कुछ दिन से चल रही है। सरकार से गांव रोनात गुलाम गांव की ये मांग है, गांव रोनात के निवासियों की ये मांग है कि हमारी जो ज़मीन छीन ली गई थी, जो हमारे हक छीन लिए गए थे, वो हमें वापस दें, हमारी ज़मीन वापस दे सरकार। उस मांग को लेकर के काफ़ी दिन से धरना गांव रोनात में चल रहा था। उसी कड़ी में संतलाल जी भी शहीद हो गए थे वहाँ, परंतु धरना उसी समय से चल रहा है और प्रशासन ने झूठा आश्वासन दिया था कि शहीद परिवार संतलाल के परिवार को एक रोजगार देंगे और उसको 14 लाख रुपए की मदद देंगे, परंतु जब धरना उठने के बाद प्रशासन ने उस बात को भी पूरा नहीं किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे वेद प्रकाश जी जो इस लंबे समय से इस संघर्ष को लेकर के चल रहे थे, वो धरना भिवानी लेकर आगे और भिवानी आज 158 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे थे। बैठे बैठे प्रशासन से जब मिल लेते, डी साहब से मिल लेते, DRO साहब से मिल लेते, प्रशासनिक अधिकारी मदद करने की बजाय धमका करके यानी कि उनको कुछ कह करके अपमानित करते थे। उनके दिल में, उनके मन में इतना गलानी हुई कि इस लोकतंत्र में और हमारी जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जुल्म ढाए थे और आज भी जो सरकार न्याय नहीं दे रही, वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने यहाँ इस सामने ही इस धरने के सतल पे ही फांसी लगा ली, फांसी के फंदे को चूम लिया कि हमें मेरे गांव को न्याय मिले, ये इस गांव की लड़ाई को हम जीत सकें। और अपनी बातों को जो उसके साथ ज्यादती हुई, चाहे DRO ने की हो, 1 लाख रुपये रिश्वत भी मांगी, बार बार बदतमीजी भी की, चाहे कानून को ने की हो, और डी साहब से मिले तो डी साहब ने भी कोई उनको अच्छा आश्वासन या न्यायप्रिय बात नहीं की और मिले भी नहीं। तो उन सब बातों को वो लिखित में अपने सुसाइड नोट में लिख करके जगह जगह वो चले गए कि मेरी जो मांग है, मेरे गांव की जो गुलाम गांव की मांग है, वो जब तक पूरी ना हो मेरे शव को यहीं रखना है, नहीं दफनाना चाहिए, मेरे एक भी हड्डी ना बचे। तो हमारे जो वेद प्रकाश जी हैं, उनकी जो शव है वो सिविल हॉस्पिटल में रखा है और पूरे गांव रोनात ने और इस कमेटी ने फैसला लिया है जब तक प्रशासन इस मांग को नहीं मानता है तो उनके शव को यहाँ रख करके उनके जो शरीर को यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल में रखा है तब तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और सभी साथियों से, सभी भिवानी निवासियों से, जिला हरियाणा सब लोगों से मांग करते हैं कि शहीद गांव की मदद की जाए, शहीद परिवार की मदद की जाए। जो हमारे वेद प्रकाश जी न्याय की मांग करते करते न्याय की आस में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने आज उनकी कोई सुनवाई नहीं की, उनको उल्टा अपमानित किया, उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे किसी आम आदमी के साथ इस प्रकार अन्यायपूर्ण कोई बात ना हो। सिविल लाइन थाने के SHO बलदेव सिंह जी आए थे। वो कहने लगे अकबर के जो सुसाइड नोट ओरिजिनल है ना वो मेरे को दे देना और इसकी जो और लिखाई में और कोई कागज़ हो वो भी दे देना, इसके ताकि हम मिलान करेंगे। इस विषय पर बातचीत हुई थी। मैंने यही कहा अब हमारा भाईचारा अभी कंप्लीट हुआ, मीटिंग करने के उपरांत आपको ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे। क्यों? ये अंडर रूल होता है, ये तो देखो देने पड़ेंगे, अंडर रूल की बातें होती हैं। और रिसीव्ड लेंगे, हम फोटो भी खींचेंगे उसकी, रिसीव्ड भी लेंगे। क्यों कर लेंगे? डिस्ट्रॉय ना कर दे उसको, हमें शक भी है, हो सकता है ये बातें आती हैं सामने ऐसी, कई बार भी होती हैं ऐसी बातें। क्यों?
आकि प्रशासनिक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। इस कारण से हम उनके कागज़ सौंपते वक्त सारा सौदा लेंगे ताकि कल वो मना ना कर सके। ये चीज़ें हैं जी, बाकी तो मीटिंग कर नहीं, जो गांव की कमेटी बनी है उसने अभी तक कोई फैसला लिया नहीं? नहीं, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। ये आपको भी अवगत करा देंगे। ये साथियों, जो रोनात गांव है ये बड़ा ऐतिहासिक गांव है। इस गांव की 1857 में 20,656 बीघे ज़मीन जो अंग्रेज़ों ने नीलाम कर दी थी, वहाँ के लोगों पे ज़्यादती की थी। तो वो अपनी ज़मीन के बदले में कोई मुआवजा या 1966 से पहले पंजाब सरकार ने 57 प्लाट हिसार बीड़ में दिए थे, उनकी मांग ये लोग कर रहे हैं। और वहाँ जब धरना दिया 2022 में, अगस्त 2022 में, तो वहाँ एक साथी धरने पर ही जो है शहीद हो गया। तो उसके परिवार को लेकर के, इनकी मांगों को लेकर के प्रशासन और रोहाणात वासियों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें प्रशासन ने ये कहा था कि भाई हम आपकी ज़मीन का सारा रिकॉर्ड दे देंगे और जो लिखा पढ़ी हुई है सरकार और रोहाणात वासियों के बीच में उसका रिकॉर्ड भी दे देंगे, और ज़मीन का जो है तुम्हारे ये यहाँ जो गांव चाहता है उस हिसाब से हम एडजस्ट कर देंगे। और उस शहीद के परिवार को 10 लाख रुपए और एक कौशल रोजगार निगम में नौकरी दे देंगे। ये वादा उस समय प्रशासन ने किया था। गांव को शहीद घोषित करने पर भी विचार करेंगे, इस तरह की बात उसमें हुई थी। उसके बाद वो समझौता लागू नहीं हुआ तो दो साथी वेद प्रकाश उर्फ वेद सिंह और भूप सिंह वो धरना स्थल को वहाँ से उठा के यहाँ ले आए थे, और वो 157 दिन से ये धरना चला रहे थे। और जिला प्रशासन से वो मांग कर रहे थे कि जो समझौता हुआ था पिछले साल जो प्रशासन के साथ, उसके अनुसार हमें भूमि का रिकॉर्ड और जो कॉरस्पॉन्डेंस गांव वासियों और सरकार के बीच में वो हमें उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम हरियाणा सरकार से न्याय मांग सकें। उसके लिए बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहे जिला प्रशासन से। जिला प्रशासन ने इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, सकारात्मक दृष्टिकोण उनका नहीं रहा। उससे आहत होकर के 11 सितंबर की रात को उसने जो है फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। ये कदम हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन प्रशासन ने जो एक तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया, उसको लेकर के उसके सामने कोई रास्ता नहीं था और वो मजबूर होकर के इस तरह से अपने प्राण त्याग दिए। कितने सुसाइड नोट भी था, कितने और सुसाइड नोट 2-3 सुसाइड नोट थे उनकी एक जेब में था, जो प्रशासन को मिल चुका है। और उसके थैले में भी शाम को चेक किया तो ऐसा लग रहा है लाल रंग की स्याही लग रही है, लेकिन वो बताते हैं साथी कि खून से उसने वो लेटर लिखे हुए हैं। उसमें बाकायदा उन्होंने ज़िले के 3 अधिकारियों डीसी, डीआरओ और एक सदर कानून के खिलाफ ये बताया कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। और डीआरओ साहब पर तो आरोप लगाया कि 1 लाख रुपए की उन्होंने मांग की। ये कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये सही है कि वो मजबूर होकर के उसने ये ऐसा कदम उठाया है। उसकी क्या मांग है? अब उनकी मांग है कि जो समझौता हुआ था 2022 में प्रशासन के साथ वो लागू किया जाए, और वो संतलाल के केस में जो 4 लाख मुआवजा है, नौकरी है, वो पूरी की जाए। और ये जो शहीद हुआ है वेद प्रकाश, इसके परिवार को न्याय दिया जाए, न्यायोचित मुआवजा, और एक बच्चे को नौकरी कौशल रोजगार निगम में दी जाए। और इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। ये मांग रोहनात वासियों की और अलग अलग जनसंगठनों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो धरना चला रही है, उसकी ये मांग है। और हम प्रशासन से अपील करते हैं कि वो बातचीत के ज़रिए इस मामले को निपटाए। ज़्यादा दिन अगर और हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा इकट्ठे होंगे, और ये भावनात्मक मुद्दा है, लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इसको सकारात्मक रूप से लेते हुए इसका समाधान निकालें।